भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीख चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए। भीख चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए। भीख चाहिए ना कर्जा चाहिए। भोजपुरी के दर्जा चाहिए। हक हिस्सा काटी, अरे जागल बा भोजपुरिया माटी, केहू ना हक हिस्सा काटी। जागल बा भोजपुरिया माटी। भोजपुरी भाषा जिंदाबाद 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 भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोजपुरी भाषा को श्रम सूची में शामिल करो, शामिल करो शामिल करो। भोजपुरी भाषा को श्रम सूची में शामिल करो, शामिल करो शामिल करो। भोजपुरी भाषा को श्रम सूची में शामिल करो, शामिल करो शामिल करो। भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। गोरखनाथ कबीर रघुबीर भोजपुरी में दबले, मिसिर महेंद्र जी ही में पूर्वी तान सुनवले। भिखारी ठाकुर भोजपुरी हो, भिखारी ठाकुर भोजपुरी माई के रहस गुमान, जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। और तमाम ये अलग अलग पंक्ति में गोरख प्रसाद मस्ताना जी ने बहुत अच्छे से भाव को रखा। और अलग से मैं क्या बोलूं कि एक ऐतिहासिक क्षण है और ये एक यात्रा है और बहुत जल्द मंजिल तक एक साथ हम लोग पहुंचेंगे। और इसी उम्मीद के साथ और मैं और एक आग्रह करना चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ जितने जन भी हों, लेकिन आज कैमरा है, मोबाइल है और डिजिटल जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा। और जो भी जहाँ भी कबीर साहिब जी की रचना हो, जो भोजपुरी में खोज किया जाए, या फिर शायद बहुत सारे ऐसे विद्वान जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत रिसर्च भी आप लोग कर रहे होंगे, तो हर कोई एक साथ मिलके पूर्वांचल की हमारी भोजपुरी बोली के लिए एक साथ सब लोग आए और जिनसे भी जो हो सकता है तमाम कबीर दास की रचनाओं को भोजपुरी में प्लीज हम लोगों को मुहैया कराया जाए। इसमें बात हो कि अपने अपने स्तर पे आगे आप लोग सब लोग लेके चले ताकि ये आंदोलन और मजबूती के साथ आगे बढ़े। जय भोजपुरी। और कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग को महत में, और मुख से जलाई बात बोली हमरे पूरब की, हमें लखे नहीं कोई रे, हमको तो सोई लखे धूर पूरब का हो रे। तो कबीर जी की रचना है और यहाँ मुख से जनाई गई बात जो बोला है उसको बोलेंगे अंग्रेजी में ऑरल लिटरेचर, जो मौखिक साहित्य है। क्योंकि कबीर जी खुद बोले कि मैंने कलम और कागज को कभी हाथ नहीं लगाया। जो मैंने अलग अलग जगह पे उनकी जो विचारधारा को उन्होंने प्रचार किया होगा, कालांतर में अलग अलग जगह से उनके शिष्यों ने लिखा होगा, लेकिन वहाँ जो मूल जो उनका चिंतन का उनके विचारधारा की किस भाषा में वो चिंता कर रहे थे, अगर मैं वहाँ तक पहुँचूँ फिर भी कहीं ना कहीं बनारस के इर्द गिर्द ही वो भाषा घूमेगा, क्योंकि उनकी पैदाइश जो है वो बनारस की है। तो आप अगर ये नकार दोगे कि कबीर दास और भोजपुरी का कोई ताल्लुकात नहीं है, तो मैं कॉमन सेंस वाली जो मेरी माइंड है वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। और दूसरी बात, कबीर जी की बात को भोजपुरी आंदोलन के साथ में रखने की बहुत मैं समझती प्रासंगिकता है, क्योंकि आपको जैसे ये हक की बात है, जहाँ आरक्षण रोजगार की बात होती है ना, वैसे ही सांस्कृतिक आरक्षण जैसे ही बात है कि हर दुनिया के अलग अलग कोनों ने उन पे हक जमाया, महान संत है, और हम भोजपुरी वाले कैसे चुप गए जी। तो इसको और मैं समझती हूँ कि शायद हम कलाकारों ने भी उस तरह से लोग बोली भोजपुरी के साथ कबीर जी ने क्या उनकी जो रचना है उनको बहुत अच्छे से हम लोगों ने गाया नहीं, हम लोगों ने कम कार्य किया है, शायद वो एक चूक रह गई है। और इसमें अब जस्ट लाइक भिखारी ठाकुर
अब शायद ये घड़ी आ गई है कि इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हमको कार्य करना होगा और मैं पढ़ लेती हूँ और इसको हासिल करना है मुझे। मैं उनके आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा की बात नहीं करूँ, मैं इतनी औकात नहीं रखती कि मैं उतनी गुण तत्व को समझूं। मैं नहीं बोल रही हूँ उनकी अध्यात्म की बात, लेकिन मैं ये जरूर बोल रही हूँ कि वो भोजपुरी मिट्टी से है। उनकी साहित्य संभार जो भी लोक बोली में रचना है, वहाँ भी भोजपुरी लोक बोली कहीं ना कहीं है। तो भिखारी ठाकुर जी से लेके कबीर साहेब जी से लेखनी से समृद्ध है हमारे भोजपुरी। तो इस भोजपुरी को भाषा की दर्जा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मेरा पॉइंट ये है। और